नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की क्या रणनीति है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी ने पैनल तैयार कर लिया है। रविवार को सीएमआर में हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक ने प्रत्याशियों के पैनल पर मुहर भी लगा दी। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पैनल को रखा गया। करीब 45 मिनट तक चली बैठक में राजस्थान से सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इससे पहले दिन में सीएमआर में आयोजित हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। वही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में जुड़े। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया और पद्धति है। कोर कमेटी की बैठक में हम सभी प्रदेश में आने वाले उपचुनाव की सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में हम सब लोग अलग अलग जगह काम कर रहे थे। इसके बाद हम सभी को एक साथ बैठना भी था। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश में दोनों जगह काम कर रही है। राजस्थान में और अधिक बेहतर तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी ने 5 विधानसभा सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार कर लिया है। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में नामों के पैनल पर चर्चा करने के बाद उन्हें फाइनल कर लिया गया। बैठक में तय किया गया कि चुनावों को लेकर जो भी नाम फाइनल किया जाएगा वो सामूहिक सहमति से लिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में चुनावी तैयारी के साथ साथ सरकार के 10 महीनों के कामकाज के साथ जनता के बीच जाना तय हुआ। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। 7 सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। इसमें प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रचार की प्रक्रिया सहित अन्य तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय नेताओं और प्रदेश के नेताओं के दौरों को लेकर भी चर्चा की गई। बताया यह भी जा रहा है कि राजस्थान सरकार उपचुनाव से पहले ERPC PKC योजना के पहले फेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी कर रही है। ऐसा करके सरकार पूर्व राजस्थान सहित अन्य सीटों को साधना चाहती है। दरअसल राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, सौरासी, खिवसर, सलम्बर और रामगढ़ सीटों पर उपचुनाव होने हैं। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, सौरासी, खिवसर सीटों विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के कारण सीटें खाली हुई पड़ी हैं। वही सलम्बर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन और रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के इंतकाल के चलते खाली हुई। ऐसे में अब प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव वाली 7 सीटों से बीजेपी के पास एक ही सीट थी। लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई 5 सीटों में से 3 कांग्रेस, 1 RLP और 1 BSP के पास थी। झुंझुनू में बुजरल ओला, देवली उनियारा से हरीश मीणा, दौसा से मुरलीलाल मीणा कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। सभी अब सांसद बन चुके हैं। सौरासी से BSP नेता राजकुमार रोत और खिवसर से RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव जीते थे। रामगढ़ से विधायक जुबेर खान कांग्रेस से विधायक थे। केवल सलम्बर सीट बीजेपी के पास थी।